जय हिंद साथियों। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा में प्राथमिक का रिक्ति को जोड़ा गया है, यानी कि 1 से 5 तक 1 से 5 तक के लिए भी आपको रिक्ति को जोड़ दिया गया है। यानी कि इसमें अब नया अपडेट कर दिया गया है। 1 से 5 तक के लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। काफी ज्यादा मांग अपेयरिंग छात्र कर रहे थे कि 6 to 8 में आवेदन करने का मौका दिया जाए, तो उसको लेकर आयोग ने भी सोचा कि कुछ सीट 1 to 5 का भी दे दिया जाए, जो छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि सीट इतनी कम है कि छात्र को अब इस एग्जाम देने में भी डर लग रहा है, आवेदन करने में भी डर लग रहा है। स्वाभाविक है कि सीटों की संख्या कम है। अब यहाँ देख सकते हैं, ऐसे तो बहुत सीट बोला जाता है 9,000 10,000, लेकिन जो सीट आप मुख्यतः देखेंगे वो कम आपको नजर आएगा। ऐसे तो कहने के लिए 9400 सीट है, लेकिन सीट आप देखें तो मायने में हम कह सकते हैं 1088 सीट है। अनारक्षित यूआर सीट जो है 1088 है। अब मान लीजिए 1088 सीट है। अब इसमें किसी भी कैटेगरी का सीट आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति सिर्फ महिला में आपको यहाँ देख सकते हैं। सिर्फ महिला में, अनुसूचित जाति महिला में 3142 रिक्ति है, जो कि पिछली बार जो अनुसूचित जाति की महिला थी वो डायरेक्ट अनुसूचित जाति के पुरुषों का सीट लेकर चली गई और अनुसूचित जाति का महिला का सीट बच गया। तो महिला के कंडीशन में महिला जो है वो पुरुष के सीट पर पहले दावा करती है और उसमें नहीं हुआ तब वो महिला के सीट पर आती है। तो ऐसा मामला रहता है। तो इसमें हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्राथमिक में आपको मात्र 1088 सीट ही है। कहने के लिए जो फ्रेश है वो 1088 ही होगा। उर्दू वाले छात्र जो है 426 सीट है और जो बांग्ला के हैं वो 5 है। मतलब कि उर्दू के लिए 426 और सामान्य जो विषय है 1088 का ही सीट आप मान के इसको चले। इतने ही सीट पर आपको प्राथमिक में फाइट करना होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ जिस सीट है उर्दू में महिला के लिए दिया गया है, पुरुषों के लिए तो वो साफ खाली ही है। और आगे बता दें उसमें भी 200 के करीब सीट है। कल्याण विभाग वाला में 1 to 5 में भी 200 के करीब सीट है, तो उसमें भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जब इसमें आवेदन करेंगे तो उसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो फीस पेमेंट है वो आपको दोनों देना होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एग्जाम आपका होगा। इसका एग्जाम अलग होगा, उसका एग्जाम अलग दिन होगा, तो दोनों में भर सकते हैं। उसके में भी 200 के करीब सीट ही है। तो कल्याण विभाग वाले शिक्षक में भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और बाकी में भी कुछ जो आगे के क्लास है 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में भी रिक्ति जो है बढ़ाई गई है। विषय वाइज जो है कुछ रिक्ति को संशोधित किया गया है। लगभग आप बोला जा रहा है जो कुल बहाली है वो 1,22,000 के करीब में है। लेकिन बहाली जो रिक्ति आप लोग सुनते हैं 1,22,000, वो असल में 1,22,000 तो रहता है, लेकिन जो काम का हम कह सकते हैं, जो काम का जो है वो 50% ही रहता है। 50% सीट को ऐसे मतलब आरक्षण के नियम के अनुसार इतना उलझा दिया जाता है जो वो सीट ऐसे ही रह जाता है। तो कह सकते हैं कहने के लिए तो 1,20,000 सीट आप देखते होंगे कि 1,20,000 बहाली हो रहा है, लेकिन मात्र 50 से 60,000 सीट पर ही बहाली होता है। बाकी जो सीट होता है वो खाली चला जाता है। कारण है कि आरक्षण का नियम ही ऐसा है कि जो सीट खाली बच जाता है। अब महिला पुरुष में भी अब मान लीजिए जो कैटेगरी के महिला हैं उनको पहले पुरुष पर, अगर मान लीजिए पिछड़ा वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष दोनों साथ में आते हैं। उसके बाद जो बचेगा महिला उनके लिए रिजर्व सीट है। तो इस कारण से महिला का सीट काफी ज्यादा में खाली भी चला जाता है, क्योंकि पहले पुरुष वाले सीट में ही महिला पुरुष दोनों को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद नहीं हुआ तो सिर्फ महिला को निकाल कर उनके अपने सीट पर लाया जाता है। आरक्षण के नियम के हिसाब से भी कुछ गलत तरीका की वजह से सीट काफी संख्या बचती है। सीट तो कहने के लिए हम कह ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन रहता काम का नहीं है। तो आप मान सकते हैं 1 to 5 में मात्र आप 1000 सीट को ही लेकर चले। 1000 सीट पर आपको लगता है कि हम अगर फाइट कर पाएंगे, 100+ नंबर ला पाएंगे बीपीएससी के किसी भी एंगल के क्वेश्चन को, तो आप इस आवेदन को जरूर भरें। या आप 6 to 8 में आवेदन कर रहे हैं तो इस आवेदन को जरूर भरें। लेकिन स्पेशली अगर 1 to 5 में आवेदन करना चाहते हैं तो मेरी राय है इसमें नहीं भरें, नहीं तो आपका चांस खत्म हो सकता है, एक चांस। क्योंकि इसमें जो रिस्क हाई टफ है, यानी कि जो वेल टैलेंटेड कह सकते हैं या आपको अपने आप पर विश्वास है कि 100+ ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना हम नहीं कह रहे कि आप नहीं भरें, लेकिन जो मेरी पर्सनली राय है, जो लोग की तैयारी में कमी है तो वो लोग इस पर फॉर्म को न भरे, रिस्क न ले, क्योंकि चांस आपको 3 ही मिलेगा। तो देख ले, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम आपको फिर सामने उपस्थित हो जाएंगे वीडियो के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।